जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम लोग जो है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और सीखेंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं, आपका समय नहीं गवाते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान संशोधन। भारतीय संविधान संशोधन समझेंगे। आखिरकार संविधान क्या होता है? संविधान का अर्थ होता है किसी भी देश को चलाने के लिए एक तौर तरीके का, एक नियम का पालन करते हुए किसी भी देश को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं? संविधान। यानी कि बोलेंगे किसी देश को चलाने के लिए वहाँ के नागरिकों के लिए जो बनाए गए नियम कानून को ही क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन का अर्थ होता है, संशोधन का मतलब होता है उसमें जोड़ना या घटाना। किसी बात को जोड़ना रहे या तो किसी बात को हटाना रहे, उसी को क्या कहेंगे? संशोधन कहेंगे। चलिए, संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया, जैसे नियम बने, कानून जब बना तो भारतीय संविधान के एक संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए कभी नियम को हटाना पड़ता है, कभी जोड़ना पड़ता है। इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लागू किया गया। तो संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद जो है 368 के जो द्वारा जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई। यह जो है संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। यानी संसद को शक्तियाँ प्रदान है कि वह किसी भी नियम कानून को संविधान में जोड़ सकता है या घटा सकता है। और अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रियाओं के द्वारा संविधान में किसी बात को जोड़कर या घटाकर लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान संशोधन जो है भाग 20 का अनुच्छेद 368 में द्वारा वर्णित है। और जो है इसमें बताएंगे भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इतना बात ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो पहला संविधान संशोधन जो हमारा हुआ, पहला भारतीय संविधान संशोधन हुआ 1951 ईस्वी में, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले जो है मूल संविधान में जो है हमारे भारतीय मूल संविधान में जो है उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ और पहला बार जो है जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 1950 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया। उसके बाद 1 साल के बाद याद रखिएगा कि संविधान बनाने में लगा, हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अब इसमें जो है पहला संविधान संशोधन किया गया। पहला लागू हुआ कब? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 1 साल के बाद उसमें संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब उसमें बात को जोड़ा गया। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अनुसूचियां अभी फ़िलहाल 12 हैं और पहले कितना था? 8 था। तो 9वीं अनुसूचियां को जोड़ा गया। और इसमें मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और पहला अनुसूची में जो है, पहला अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची लिखा गया। पहला अनुसूची की बात करें तो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और अनुच्छेद जो है अनुसूची लिखेंगे यहाँ पर, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अनुच्छेद नहीं समझना है यहाँ। पहला अनुच्छेद में जो पहला संविधान संशोधन जब हुआ, पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। यह कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में। याद रखिएगा डेट। इसमें भूमि सुधार से संबंधित बातें को जोड़ा गया। और यदि हम बात करें तो 52वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन की यदि बात करें तो इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
8 था, 9वीं को जोड़ा गया कब 1951 में, जस्ट 50 के बाद 51 जब आया 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वां अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है कि 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया तो 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। यह राजनेताओं के दल बदल पर अंकुश लगाया गया, रोक लगा दिया गया। दल बदल जो प्रक्रियाएं थी उस पर रोक लगाया गया। कब 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा भी गया और 1985 में दल बदल पर रोक लगा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन की यदि बात करें तो 13वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया तो जो पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 52वां इसमें पूछता है कि जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत यानी कौन सी अनुसूचियाँ जुड़ी, तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में। और 73वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 11वीं अनुसूचियाँ को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया तो 1992 ईस्वी में, 1992 से 93 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का मतलब होता है ग्रामीणों का नियम, यानी गांव के जो नियम होते हैं उसको जो है व्यवस्थित किया, जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा लगातार 9वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वां अनुसूची जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 11वां जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन में जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1992-93 में। और बताइएगा कि नगर पालिका का नियम, जो नगर में नियम कानून होते हैं उसका जो है जोड़ा गया। और उसके बाद इस इम्पोर्टेंट बन जाता है क्या चीज़, 7वां, पहला संविधान संशोधन के बाद जो है 7वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। और बाकी इतना बता दिए 52वां, पहला के बाद 52वां संविधान संशोधन इसलिए बताएं 52वां और 73वां और 74वां क्योंकि अनुसूची जो लगातार जुड़ा है उसको बताने का प्रयास किए। और 7वां संविधान संशोधन के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया कि जितने भी भाषा के राज्य होंगे सभी को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इसकी कब दिया गया 7वां संविधान संशोधन के तहत। और जो है संख्या नहीं, संविधान संशोधन समझना है। 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इसमें राज्यों के 4 वर्गों में समाप्ति कर दी गई, यानी राज्यों के 4 वर्ग जो थे समाप्त कर दिया गया। भाग का और ख ग घ ये सब जो है समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर लाया गया 14 राज्यों को एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। जितने भी राज्य थे उनमें 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया इसको 7वां संविधान संशोधन के तहत। अब चलिए हम लोग याद रखिएगा कि 10वां संविधान संशोधन, 12वां, 13वां, 14वां ये सब इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। तो 10वां संविधान संशोधन के बारे में बताइएगा कि दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब 1961 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के तहत तो बताइएगा 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को एक जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। और कब दिया गया तो 1961 ईस्वी में। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गोवा, दमन एवं दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। कब किया गया 1962 ईस्वी में। तो बताइएगा गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला 1962 में। किस संविधान संशोधन के तहत तो बताएंगे 12वां संविधान संशोधन के तहत। संविधान में नियम जब बना तो 12वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें गोवा, दमन एवं दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया गया। कब 1962 में। उसके बाद बताइएगा कि 73वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया। नागालैंड को विशेष प्रावधान कब मिला 1962 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के तहत तो 13वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद बताइएगा कि 14वां संविधान संशोधन जब हुआ तो पुदुचेरी, जिसको पांडुचेरी भी कहते हैं, पांडिचेरी, तो पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब 1963 ईस्वी में। इसलिए याद रखिएगा 10वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी, 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी और 13वां संविधान 1962 ईस्वी और 14वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी। सवाल आपसे ऐसे पूछेगा कि जो है गोवा, दमन एवं दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश किस संविधान संशोधन के तहत दर्जा दिया गया तो बताएंगे 12वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ लिए पहला संविधान संशोधन, उसके बाद 7वां संविधान संशोधन, तब उसके बाद इंपॉर्टेंट 10, 12, 13, 14 के बाद 18वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। तो 18वां संविधान संशोधन बताएंगे पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया।
यहाँ पर तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। उसके बाद पंजाब राज्य जो है भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, दोबारा पुनर्गठन किया गया। पंजाब भाषा के क्षेत्र को जितने भी क्षेत्र में पंजाबी बोले जाते थे तो वो पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब दिया गया, पंजाब का क्षेत्र मिला। और हिंदी जो बोलने वाले क्षेत्र थे, हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र में दिया गया, और पर्वतीय क्षेत्र वाले को जो है हिमाचल प्रदेश कहा गया। और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश जो उन दोनों के बीच हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो बीच वाला एरिया था उन्हें चंडीगढ़ कहा गया। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भाषाई आधार पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन किया गया चंडीगढ़ को, और पर्वतीय क्षेत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश को, और हिंदी भाषा क्षेत्र के रूप में हरियाणा को, और पंजाबी भाषा क्षेत्र के रूप में पंजाब को पुनर्गठित किया गया। ये हमारा था 18वां संविधान संशोधन। और इसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उसे हम अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमारा संविधान संशोधन 10वां 12वां और 13वां 14वां इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो इसी के कारण हो जाता है। इन सब बात को ध्यान रखिएगा। और हमारा एक बात अंतिम बताएंगे कि भारतीय संविधान संशोधन भाग 20 के अनुच्छेद कितना 368 के तहत प्रावधान रखा गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है, क्योंकि सभी देशों का संविधान समाहित है किसमें, भारत देशों में। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में और जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। और आप यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो जब हम डालें, अगला बार जब क्लास लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, बाय।